में बिस्तर पर लेटे हैं, नर्स उनके पास आकर उन्हें रिटायर होने की जानकारी देती है। पतिलाल की आंखों में निराशा और चिंता दिखती है। नेरेशन। पतिलाल को उम्मीद थी कि इलाज के लिए नेपाल के जानकीपुर द्वादबिघा आंचल अस्पताल में कुछ अच्छा होगा, लेकिन अचानक अस्पताल ने उन्हें रिटायर कर दिया। ये निर्णय पतिलाल के लिए एक और गहरा झटका था। अस्पताल से बाहर होने के बाद भी उसने हार मानने की बजाय अपने इलाज को जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया। सिपारा पुल के नीचे जगदीश पासवान का क्लिनिक। पतिलाल को पटना में डॉ जगदीश पासवान के क्लिनिक में भर्ती किया गया, जहां वह इलाज ले रहे हैं। नेरेशन। हालांकि नेपाल में इलाज की उम्मीद टूट चुकी थी, पतिलाल ने पटना में सिपारा पुल के नीचे स्थित डॉ जगदीश पासवान के क्लिनिक में इलाज जारी रखा। मुश्किल वक्त में पतिलाल ने न सिर्फ अपनी बीमारी से लड़ाई जारी रखी, बल्कि इस कठिन दौर में मानसिक और शारीरिक रूप से भी खुद को मजबूती से बनाए रखा। ये जोड़ने से आपकी कहानी और भी प्रेरणादायक बन जाएगी, जो ये दिखाएगी कि सिस्टम की ओर से अगर सहायता नहीं मिलती तो भी खुद पर विश्वास और संघर्ष से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सीन इलाज के दौरान आर्थिक संघर्ष। पतिलाल अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर उसे इलाज के बारे में बता रहे हैं। पतिलाल के चेहरे पर चिंता और उदासी है, उसके परिवार के लोग परेशान हैं। नेरेशन। पतिलाल के जीवन में एक और बड़ा तूफान आया जब उसे डोंडिश हेपाटाइटिस हो गया। इलाज के लिए पटना के सिपारा पुल के नीचे डॉ जगदीश पासवान के क्लिनिक में उसे भर्ती करना पड़ा, लेकिन इलाज का खर्च इतना बड़ा था कि पूरा परिवार चिंता में डूब गया। लगभग 3 लाख रुपए का खर्च, जो उनके लिए एक विशाल बोझ बनकर सामने आया। परिवार का समर्थन और पतिलाल का साहस। पतिलाल के परिवार के लोग उसे दिलासा दे रहे हैं, वह हिम्मत जुटा रहा। लेकिन इस दौरान पतिलाल के परिवार ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। हर मुश्किल के बावजूद उन्होंने एक दूसरे का सहारा बने रहने की कसम खाई। मुश्किल वक्त के बाद पतिलाल ने न केवल अपने इलाज को पूरा किया, बल्कि आर्थिक संकट को भी पार किया। ये जोड़ने से आपकी कहानी और भी प्रेरणा। बेला गांव के पतिलाल यादव की कहानी। नेपाल के एक छोटे से गांव बेला में पतिलाल यादव का जन्म हुआ था। उसका बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उसके सपनों की उड़ान कभी नहीं रुकी। उसके पिता मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि परिवार को भूखे सोना पड़ता था। बचपन का संघर्ष। पतिलाल का बचपन मुश्किलों से भरा था। उसकी मां का निधन बहुत कम उम्र में ही हो गया था और उसके पिता अकेले ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे थे। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, उस उम्र में पतिलाल दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। दिन भर खेतों में काम करता और शाम को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता। संघर्ष के बीच एक उम्मीद। गरीबी से घिरा होने के बावजूद पतिलाल को पढ़ाई का बहुत शौक था। रात में जब सब सो जाते, तब वह मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर पुराने फटे पुराने किताबों से पढ़ाई करता। गांव के स्कूल से जो भी बची खुची किताबें मिलती, उन्हीं से जान अर्जित करता। दुखों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जब पतिलाल 19 साल का हुआ तो उसके पिता का भी निधन हो गया। अब पूरे परिवार का भार उसके कंधों पर आ गया। मजदूरी के अलावा वह शहर जाकर छोटे मोटे काम करने लगा। कभी होटल में बर्तन धोता तो कभी किसी के घर में सफाई करता। लेकिन जब वह एक दिन शहर में नौकरी की तलाश में गया तो एक मालिक ने उसकी कड़वी बेइज्जती कर दी। गांव के गरीब लोगों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है। सपनों को पूरा करने की जिद्दा, ये बात पतिलाल के दिल में गहरे बैठ गई। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह पढ़ाई जरूर करेगा। दिन में मेहनत करता और रात में पढ़ाई करता। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वह सरकारी परीक्षा पास कर एक अच्छी नौकरी पाने में सफल हुआ। उसकी जिंदगी बदल गई। गांव में बदलाव की रोशनी। नौकरी मिलने के बाद पतिलाल अपने गांव बेला वापस आया। उसने अपने संघर्षों को नहीं भुलाया। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह शिक्षा से वंचित न रहे। अब वह गांव के गरीबों की हर संभव मदद करता है और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, पतिलाल यादव की कहानी हमें सिखाती है कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी मुश्किल सफलता के रास्ते में नहीं आ सकती। गरीबी, अपमान और संघर्ष के बावजूद उसने अपने सपनों को साकार किया और अपने गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। से सम्मानित व्यक्ति बन चुके हैं। कैसी लगी यह कहानी?
चाहें तो इसे और विस्तार से लिख सकते हैं।